हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे ये एक्सरसाइज, और हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, जिसमें से क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, एन एंड एस एन। सो जो हमें दिया हुआ है ना, उससे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे ए एन दिया हुआ है तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोगों ने पढ़ा। तो देखो, जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसके जगह पे रख देंगे। ए एन हमें कितना दिया हुआ है, 50, सो इसके जगह पर रखेंगे 50। ए हमें दिया हुआ है 5, सो 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है, 3। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये 5 को इधर ले आएंगे, 50 माइनस का 5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस का 3। सो 50 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 45। और ये देखो, माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n। अब इसको जब हम ऐड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 48। 48 इक्वल टू हो जाएगा 3n। ठीक है। सो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, सो 48/3। ठीक है। सो हम लोग इसको कट करेंगे तो कितने, 3 जा 3, और फिर क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18। सो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया हमारा 16। ठीक है, n आ गया 16। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन। सो एस एन फाइंड करने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला। अब हम लोग इसमें सारा वैल्यू रख देंगे। सो देखो, n/2, तो n का वैल्यू हमारा कितना आया है, 16। सो यहाँ पे रखेंगे 16/2, 2 इंटू ए क्या है, 5, सो लिखेंगे 5 प्लस n माइनस 1, n हमारा आया 16 माइनस 1, और d कितना दिया हुआ है, 3, सो 3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो। 2 8 जा कितना होता है, 16, सो ये कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8। और ये देखो, 5 2 जा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, 15, और 15 इंटू 3 है ना, ऐसे लिखेंगे 15 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 8, ये 10, और ये हो जाएगा 45। अब देखो, इन दोनों को ऐड करो, ब्रैकेट वाले टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, 55 है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 55। सो ये क्या हो जाता है हमारा, 440। सो हमारा एस एन का वैल्यू कितना आ गया, 440। यही दोनों हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, और हमें डी एंड S13, ये दोनों हमें फाइंड करना है। सो जो दिया हुआ है ना, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सो देखो, A13 दिया हुआ है। सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इसी में से देखो, हमें A13 दिया हुआ है। सो यहाँ पे A13 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के जगह लिखेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब देखो, A13 हमें कितना दिया हुआ है, 35। सो इसके जगह पे रखेंगे 35, और ए कितना है, ये 7, और ये कितना हो जाएगा, 12D। ठीक है, 13 माइनस 1 यानी कि 12 इंटू डी। अब ये हम +7 इधर इधर ले आते हैं तो -7 हो जाएगा। सो 35 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12D। सो 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12D। अब हमें यहाँ से D फाइंड करना है। D के साथ 12 मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो हम लिखेंगे D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको जब हम कट करेंगे ना, तो 2 से करो, 2 6 जा, 2 1 एंड 2 4 जा, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा, एंड 2 7 जा। सो हमारा 7/3, यानी कि डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, डी आ गया हमारा 7/3। ठीक है। एक तो डी फाइंड करना था जो हमें मिल गया। अब हमें S13 फाइंड करना है। सो S13, ठीक है, सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S13 तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सो S13 यानी Sn के जगह क्या लिखा हुआ है, 13। सो n के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 13/2। इसके बाद 2a, 2 इंटू ए हमें दिया हुआ है कितना, 7। सो 2 इंटू 7 प्लस n के जगह क्या लिखेंगे, 13।
सो हो जाएगा 13 माइनस 1, और डी का वैल्यू हमें मिल चुका है, कितना है 7/3। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7/3। इसके बाद इसको बस सॉल्व करना है। सो 13/2 ऐसे ही रहेगा। ये देखो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, प्लस ये देखो 13 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 7/3। ये देखो ये कट जाएगा, 3 4 जा 12। अब देखो इसको हम लोग सिंपली ये 14 प्लस 4 8, सॉरी 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 13/2, और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 28। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 13/2 इंटू इन दोनों को प्लस कर दो, और क्या हो जाएगा हमारा 42। सो इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो 13 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 273। ठीक है, और ये हमारा क्या मिल गया S13, यही दोनों हमें फाइंड करना था। S13 हमारा 273 और D कितना आ गया 7/3। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और हमें A एंड S12 फाइंड करना है। ठीक है, सो सिंपली जो दिया हुआ है हम उससे स्टार्ट करेंगे। A12 यानी कि AN का फॉर्मूला लगाएंगे। सो AN इक्वल टू क्या होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो हमें A12 दिया हुआ है ना, A12 यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा A, और N के जगह क्या रखेंगे 12, 12 माइनस 1, और D हमारा कितना दिया हुआ है 3। अब देखो A12 हमें 37 है, सो यहाँ रखेंगे 37 इक्वल टू A, और ये कितना हो जाएगा देखो 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू 3। सो ये क्या हो जाएगा 37 इक्वल टू A प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, और ये 33 को इधर ले आते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 37 माइनस 33 इक्वल टू A। सो यहाँ से हमारा A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A इक्वल टू हमारा 4 आ गया। एक तो A फाइंड करना था जो हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है S12। सो यहीं पे करते हैं S12 है ना, S12। सो इसमें भी क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो देखो Sn का फॉर्मूला ना, पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो S12 रखेंगे। ठीक है, तो S12 क्या हो जाएगा हमारा, n के जगह रखेंगे 12/2, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस, सॉरी ये n के जगह रखेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो S12 का हमें फाइंड करना है, बाकी सबका वैल्यू रख देते हैं। 12 ये इसको कट कर देंगे तो कितने बार में जाएगा 6 में। ये देखो 2 A की जगह क्या रखेंगे, A हमारा आया है 4, सो 2 इंटू हो जाएगा 4, प्लस ये 12 में से 1 जाएगा 11, और D का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3, सो ये कितना हो जाएगा मतलब इंटू 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 33। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 6 8 प्लस 33 कितना हो जाएगा 41, सो ये 41, तो इसमें से मल्टीप्लाई कर दो 6, और ये हो जाएगा 24। सो हमारा S12 का वैल्यू कितना आ गया 246। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड D करना है और A10 फाइंड करना है। सो जो दिया हुआ है हम लोग पहले उससे इक्वेशन को बना लेते हैं, जो जो दिया हुआ है। सो A3 दिया हुआ है मतलब AN का फॉर्मूला लगाएंगे। सो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें से हमें क्या दिया हुआ है A3, तो क्या हो जाएगा ये A प्लस ये 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा D। तो A3 का वैल्यू हमें 15 है, सो 15 इक्वल टू A प्लस 2D, ये आ रहा है हमारा वैल्यू। सो इसको हम लोग ना यहीं पे रखते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। नेक्स्ट हमें S10 फाइंड करना है। सो S10 दिया हुआ है, सो S10 Sn वाला मतलब कि लगाते हैं। सो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सो यहाँ से देखो S10 दिया हुआ है, यानी कि ये S10 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, सो S10 का वैल्यू हमें कितना है 125, और ये देखो 2 5 जा तो ये हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 9d। ठीक है, अब देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 125 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, सो इसको कट करेंगे तो 5 2 जा और 5 5, सो यहाँ से आ जाएगा 25 इक्वल टू, सॉरी 20 यहाँ पे लिखती हूँ 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d। ये आ गया हमारा, ये हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 एंड a प्लस 2d इक्वल टू 15। सो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा a एंड d का वैल्यू आ जाएगा। सो देखो सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन को लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू कितना था 15, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 का 5। अब देखो हम लोग ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी हमें 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 2 जा 30, इसको इससे भी किए इससे भी इससे भी, और नीचे क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सो प्लस का 2a माइनस का 2a कट जाएगा, 4d में से माइनस 9d होगा तो हमारा क्या होगा माइनस का 5d बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 बच जाएगा। सो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी d इक्वल टू हमारा कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब d का वैल्यू आ गया, यही वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा a का वैल्यू मिल जाएगा। सो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, d का वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखो 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू माइनस का 1, सो 15 इक्वल टू a माइनस का 2, सो ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सो ये माइनस 2 इधर ले जाएंगे तो हमारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 प्लस 2 यानी कि 17। सो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 17 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें d फाइंड करना था और हमें an फाइंड करना था, तो d का वैल्यू तो हमें मिल गया -1, अब a10 हमें फाइंड करना है। तो देखो a का भी वैल्यू मिल गया है, d का भी वैल्यू मिल गया है, सो अब हम लोग an इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो देखो a10 हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो a10 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा देखो ए के जगह हमारा क्या आया 17, सो 17 प्लस n हमारा कितना है, सॉरी n का वैल्यू कहाँ गया, हाँ देखो 10 है ना an, तो 10 तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 10 माइनस 1, और d का वैल्यू हमें मिला हुआ है कितना माइनस का 1। सो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा +9 इंटू माइनस का 1, सो ये क्या हो जाएगा 17 माइनस का 9। ठीक है, सो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, सो an इक्वल टू हमारा क्या a10 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है a और a9 फाइंड करना है, और हमें s9 का वैल्यू दिया हुआ है d का दिया हुआ है। s9 दिया हुआ है मतलब कि sn वाला फॉर्मूला है, सो s9 दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 होता है तो n के जगह क्या लिखेंगे 9/2, एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ sn इक्वल टू क्या होता है n/2 है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सो देखो n के जगह 9 है, सो हम लोग n के जगह क्या लिखेंगे 9/2। ठीक है, इसके बाद 2a प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो 9 - 1 और d का वैल्यू हमें पता है 5, सो यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो S9 हमें दिया हुआ है कितना 75, सो S9 के जगह लिख देंगे 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2, और ये क्या हो जाएगा 2a
प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40। सो यहाँ पे लिखेंगे 40। ठीक है, अब देखो ये 9/2 है, इधर मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इधर देखो इधर डिवाइड में आएगा ऐसे 9/2, तो ये वैल्यू पलट जाता है। या तो वैसे भी समझ लो, या तो इसको देखो इधर नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, एक ही बात है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 40। अब देखो ये हमारा जो है ना सो 3 से कट हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और फिर 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखो 50 डिवाइडेड बाई 3, और ये देखो प्लस का 40 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40। सो माइनस का 40 इक्वल टू 2a। ठीक है, देखो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, सो हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 50, और फिर देखो 1 3 जा एंड 3 4 जा कितना हो जाएगा 120, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। सो देखो 50 में से 120 को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाए माइनस का 70 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, सो हम लिख सकते हैं माइनस, सॉरी नहीं दिख रहा है, सो हम लिख सकते हैं -70/3 इंटू हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा इक्वल टू a। अब देखो इसको अगर हम कट करते हैं ना तो ये 2 से कट होगा कितने बार में 35 बार में। सो a का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, a का वैल्यू जो है ना सो हमारा आ जाएगा माइनस का 35/3। ठीक है, a हमें फाइंड करना था जो हमें मिल गया, ए हमारा फाइंड हो गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, देखो A9। ठीक है, सो नेक्स्ट हम A9 फाइंड करेंगे। सो an वाला फॉर्मूला लिखेंगे, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो A9 हमें फाइंड करना है, सो a के ये लिखेंगे, देखो a का भी वैल्यू हमें मिल गया -35/3, सो यहाँ पे लिख दो -35/3 प्लस n के जगह रखेंगे 9, 9 माइनस 1, और d का वैल्यू हमें पता है 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा -35/3, और ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 40। ठीक है, सो हो जाएगा हमारा ये 40। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 -35, और ये हो जाएगा 120। 120 में से माइनस का 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 85/3। सो हमारा A9 कितना आ गया 85/3। दोनों वैल्यू हमारा फाइंड हो गया है, एक था हमारा A फाइंड करना, दूसरा A9। सो आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 8, और Sn दिया हुआ है 90। तो हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। ठीक है, सो हमारा Sn दिया हुआ है, मतलब Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। सो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला हमारा। सो Sn कितना दिया हुआ है 90, सो लिखेंगे 90, और n तो हमें फाइंड ही करना है, सो n/2, और ये देखो 2a, 2 इंटू ए हमारा कितना दिया हुआ है 2, सो 2 हो गया, प्लस n माइनस 1, और d हमें कितना दिया हुआ है 8, सो 8 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2 है ना, इस इधर है हमारा डिवाइड में, सो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 90 इंटू 2 इक्वल टू n, और ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n माइनस का 8। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 इक्वल टू, ये यहाँ पे n है ब्रैकेट के बाहर, ये देखो 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 8n इक्वल टू दिस। अब ये n देखो, इसको ना हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4n, और ये क्या हो जाएगा हमारा 8n का स्क्वायर। ठीक है, अब सारे वैल्यू को क्या करते हैं एक साइड कर देते हैं, तो देखो एक साइड हम कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, इधर 8n का स्क्वायर है, ये हो गया माइनस का 4n, और ये इधर आएगा तो माइनस का 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो सब में से ना 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, सो अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 2n का स्क्वायर माइनस का n, और इससे लेंगे तो 4 4 जा
16 और यहाँ 2 0 एंड 4 5 जा, है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है 0। सो हम लोग सिंपली इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2n का स्क्वायर, सॉरी, है ना, 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सीखा है। सो देखो क्या करते हैं, 45 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 90, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 90। और ये 90 को ऐसे दो टर्म में हमें स्प्लिट करना है कि क्या आना चाहिए, माइनस का 1n आना चाहिए। सो 90 को हम लोग करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 जा, फिर 3 1 जा, फिर क्या हो जाएगा 5 2 जा। ठीक है, सो देखो 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9। सो 10 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन हमें क्या लाना है माइनस का 1। सो माइनस का 10 में से प्लस का n करेंगे तो हमारा हो जाएगा। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2n का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 10n प्लस का n 9n। देखो क्या बचेगा हमारा माइनस का n ही बचेगा, माइनस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 2n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 5। और इन दोनों में अगर लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 9 आएगा, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, सो इसको कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से देखो n माइनस 5 इक्वल टू 0 ये, और फिर ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर हम n का फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू एक तो वैल्यू आ गया 5 और एक आएगा n इक्वल टू, ये देखो इधर आएगा तो माइनस का 9 और ये 2 इधर डिवाइड में, सो n इक्वल टू आ जाएगा -9/2। तो देखो n हमें फाइंड करना था, n का दो वैल्यू आया, तो कौन सा वैल्यू इसका करेक्ट है, तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, तो ये माइनस में तो हम नहीं बताते हैं कि कितना टर्म है, सो ये वैल्यू हमारा नहीं होगा और हमारा n का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा n का वैल्यू कौन सा होगा, n इक्वल टू 5। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, an, है ना, सो an फाइंड करना था। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो a का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 है, प्लस n हमारा वैल्यू देखो कितना आया 5, सो 5 माइनस 1, और d का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 8। सो इसको सॉल्व कर दो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 8। ठीक है, सो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, सो हो जाएगा इसका 34, यानी an का वैल्यू हमारा कितना आ गया, an इक्वल टू आ गया हमारा 34। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है 8, an 62, sn 210। फाइंड हमें क्या करना है n एंड d। ठीक है, सो जो दिया हुआ है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो an इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। सो an हमारा कितना दिया हुआ है 62, सो लिखेंगे 62 इक्वल टू a हमें कितना दिया हुआ है 8, सो 8 हो जाएगा प्लस n और d तो फाइंड ही करना है, सो n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये 8 को इधर ले आते हैं, सो 62 माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8। सो 62 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम यहीं पे अभी रखते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम। अब हमारा क्या दिया हुआ है एस एन, सो हम लोग एस एन इक्वल टू भी लिख लेते हैं। सो एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सो एस एन हमें कितना दिया हुआ है 210, सो 210 लिखेंगे, और n नहीं पता तो n/2 लिखो। इसके बाद 2 ये हमें a दिया हुआ है कितना 8, सो 8 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सो इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा 210 इंटू 2 इक्वल टू n, और ये क्या हो जाएगा देखो 16। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो ना तो देखो n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है 54, सो n माइनस 1 इंटू डी इसको हम लिख सकते हैं ना 54, है ना, कहाँ से लिखा फ्रॉम 1 से। ठीक है, फ्रॉम 1 से।
तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 420 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, अब ये 70 को हम इधर ले आएंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल टू n, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6। सो n का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, d। सो सिंपल सा चीज़ है कि अगर हम इसमें n का वैल्यू को रख दें तो हमें d मिल जाएगा, है ना। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं किसका, n का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 54 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5d। सो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में, सो 54/5। तो ये हो गया हमारा d का वैल्यू और ये हो गया हमारा n का वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लिख लिया है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, देखो an दिया हुआ है और sn भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, हमें n और a फाइंड करना है। सो जो दिया हुआ है हम लोग उसी से लिखते हैं। an इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो an कितना दिया हुआ है 4, और a हमें नहीं पता है और हमें n का भी नहीं पता है वैल्यू। सो लिखेंगे n माइनस 1 और d कितना है 2, सो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम करेंगे तो 4 इक्वल टू a प्लस, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2, इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये माइनस 2 इधर ले आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2n, और यहाँ पे 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2n। तो यहाँ से a का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा 6 माइनस 2n, है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2n, देखो ये 2n इधर ले आएंगे तो माइनस का 2n। सो a का वैल्यू हमारा ये मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग अभी रख लेते हैं इक्वेशन 1 करके। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है Sn। सो हम लोग Sn इक्वल टू लिखते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सो Sn इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस का 14। सो Sn लिखेंगे माइनस का 14 इक्वल टू n/2, और कोई तो वैल्यू हमें पता नहीं है, सिर्फ d का है। तो देखो 2a है ना, a के जगह हम ये वाला वैल्यू रख देते हैं। a इक्वल टू क्या होता है, ये है 6 माइनस 2n, इसको रख दिया, प्लस है प्लस लिखा, n-1 और d का वैल्यू हमें पता है कितना 2। सो यहाँ रखेंगे 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। सो ये 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो माइनस 14 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा n, और ये देखो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 6 2 जा 12, और ये माइनस का 4n हो जाएगा, प्लस इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस का 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब जो माइनस प्लस होता है उसको हम लोग करते जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू, ये हो जाएगा n, और ये देखो 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या उतना बचेगा 10, और ये कितना होगा देखो माइनस का 4n में प्लस का 2n होगा तो माइनस का 2n। ठीक है, अब ये n, ये इसका ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो माइनस का 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 10n, और ये हो जाएगा माइनस का 2n का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म को भी ना इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर, और ये इधर आया तो माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ही है इधर तो ये माइनस ही रहेगा, 28 इक्वल टू 0। अब देखो इसको ध्यान से देखो ना, तो तीनों में से ना मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, है ना। सो 2 को जब हम कॉमन लेंगे ना तो क्या बचेगा n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, मतलब ये भी इधर आके 0 बन जाएगा। सो ये हमारा सिंपल इक्वेशन बच जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको इधर लिख लेती हूँ।
सो हमारा सिंपल क्या बच जाएगा, n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये बच जाएगा। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे थे। सो ये 14 है, 14 इंटू वन मतलब -14 इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस का 14। सो इस 14 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है कि क्या आएगा हमारा, माइनस का 5 आना चाहिए। तो 7 2 जा 14, देखो 7 में से 2 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 में से 7 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। समझ गए ना। देखो -7 इसलिए रखा क्योंकि मैं माइनस में वैल्यू चाहिए, -7 में 2 जाएगा तो -5 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो हम n को कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस 7, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा, देखो n माइनस 7 और ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो n माइनस 7 इक्वल टू 0, और इधर ये n प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो यहाँ से n का वैल्यू हमारा कितना आएगा 7, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा -2। अब आप लोग पहले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि n का वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होता है। सो n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें n फाइंड करना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, n फाइंड करना था, n फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a। तो आप ध्यान से अगर देखो इक्वेशन 1 को, तो अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे तो हमें a मिल जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे put the value of n in इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो a इक्वल टू हमारा क्या था 6 माइनस 2n, सो n के जगह क्या रखेंगे 7। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस का 14, सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 8। सो हमारा a का वैल्यू आ गया माइनस का 8। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है। s का मतलब भी ना sn ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है। सो s दिया हुआ है मतलब हम sn वाला फॉर्मूला लिखेंगे। सो sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो एस एन का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 192, तो 192 लिखेंगे। एन का वैल्यू आप देख सकते हो 8 दिया हुआ है, सो हम लिखेंगे 8/2, और a का भी वैल्यू हमें पता है 3, सो 2 इंटू 3 प्लस n का वैल्यू हम 8 रखेंगे तो 8 माइनस 1, और d तो हमें फाइंड करना है, सो d को हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 192 इंटू 2, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 8 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 प्लस ये देखो क्या हो जाएगा 7d। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको ना कट कर सकते हैं हम लोग, 2 4 जा, और फिर इसको भी करेंगे हम लोग 4 से, तो कट हो जाएगा। कितने बार में कट होगा ये, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा 3 एंड 2। ठीक है, तो 8 बार में, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। ठीक है, सो देखो ये 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 48 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7d। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 42 इक्वल टू 7d। सो यहाँ से d का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 6। सो हमारा क्या हो जाएगा d का वैल्यू हमारा कितना आ गया, फाइनली 6 आ गया। ठीक है, और हमें सिर्फ d का ही वैल्यू फाइंड करना था। सो बस आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें l दिया हुआ है, l का मतलब लास्ट टर्म है। ठीक है, और s दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि देर आर टोटल 9 टर्म। टोटल कितने टर्म है, 9 टर्म है, मतलब n इक्वल टू कितना लिया लिखा हुआ है 9। तो हमें फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। सो हम लोग एस एन इक्वल टू फॉर्मूला, एस एन का दो फॉर्मूला होता है ना, जो एक होता है हमारा क्या n/2, और एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, या तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, या तो हम लोग लास्ट टर्म को यहाँ पे l के जगह an भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एस एन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 144, सो लिखेंगे 144, और n हमें दिया हुआ है 9/2। इसके बाद a
ए हमें फाइंड करना है, सो ए को ए लिखेंगे और एल एल हमें दिया हुआ है 28, सो 28। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसको इधर कर देते हैं। सो 144 इंटू 2 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो डिवाइडेड में 9 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा a प्लस 28 इधर बच जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कट जाएगा किससे, तो 3 से, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 48। तो देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 96। सो दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे लिख लेती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 96 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस 28। अब ये 28 को इधर ले आएंगे तो 96 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 28 इक्वल टू a। इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 96 माइनस का कितना हो जाएगा 84, है ना, इक्वल टू हो जाएगा a। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू a। तो देखो 3 4 जा कितना होता है 12, सो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।